राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 नवंबर को जो आद्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष माह की पंचमी पड़ने वाला है उसके बारे में। बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि जो मार्गशीर्ष का महीना है इसमें जो आद्रा नक्षत्र पड़ता है ये बहुत खास है। क्यों खास है अभी आगे बता रही हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। दूसरी चीज़ है कि जो आद्रा नक्षत्र की बात है ये शिव महापुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि जो मार्गशीर्ष माह की पंचमी को आद्रा नक्षत्र होता है, इस दिन सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने और भगवान विष्णु ने जो है वो शिवलिंग के दर्शन किए थे। इसी दिन जो है शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए ये दिन बहुत बहुत खास होता है। इस दिन जो लोग भी जो उपाय बताने वाली हूँ ये करते हैं तो उन्हें जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सुबह किए जाते हैं, बहुत सारे शाम को किए जाते हैं। जो उपाय अभी आपको आद्रा नक्षत्र का जो बताने वाली हूँ ये उपाय आपको शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में करना है। आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें 5 समीपत्र, 2 बेलपत्र और 2 दीपक का उपाय है। ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं सुबह का उपाय आपको बता देती हूँ कि सुबह सवेरे से आपको क्या क्या करना है। क्योंकि आद्रा नक्षत्र है तो इस दिन कहा जाता है कि जो लोग केवल शिवलिंग का अगर दर्शन मात्र भी कर लिया जाता है तो इंसान पुण्य का भागीदार हो जाता है और उसे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो लोग आद्रा नक्षत्र के दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उन्हें बहुत लाभ होता है। वैसे भी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और इस महीने में जो भी पूजा पाठ किया जाता है, जो भी दान किया जाता है, उसका बहुत लाभ आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम आद्रा नक्षत्र के सुबह सवेरे के नियम के बारे में बात करेंगे। वैसे तो शिव जी की पूजा हमेशा शाम के समय फलदायी होती है, लेकिन जब बात आद्रा नक्षत्र की आती है तो कहा जाता है कि सुबह सवेरे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करने के बाद जिस समय किसी की आवाज़ ना आती हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल ना हो, उस समय अगर एकांत में बैठ करके स्नान करने के बाद सबसे पहले शिवजी का अभिषेक किया जाए तो बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर पुण्य फल अधिक प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या मिलेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह आपको मिल रहा है 5:05 से लेकर के 5:52 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है। सूर्योदय कब होगा, तो सूर्योदय का समय 6:15 पर है, यानी कि 6:15 बजे जो है वो सूर्योदय होगा। तब तक आप स्नान करके तैयार हो जाइए। जैसे ही उगते हुए सूर्य आपको दिखाई पड़े तुरंत उनको आप सूर्य को जल दीजिए। और उसके बाद अगर आपके घर में बेल का पेड़ हो तो आपको क्या करना है, बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। उसी गमले में कर लीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहीं बैठ करके शिव जी का अभिषेक आप गाय के कच्चे दूध से और जल से, गंगा जल से अगर करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। जीवन में अगर करोड़पति बनना चाहते हैं, पैसों की तंगी है, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं जीवन में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस दिन विशेष रूप से गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग पर। और फिर वहीं पर देशी घी का दीपक जला के 5 दूर्वा 2 बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा करके दीपक जला करके भगवान के पंचाक्षरी मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है जो आद्रा नक्षत्र का है। दूसरी चीज़ है कि फिर आपको शाम के समय में क्या करना है। जब शाम को प्रदोष काल का समय हो, यानी कि 5 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको क्या करना है, जाना है किसी शिव मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो। अगर शिव मंदिर घर के आसपास नहीं है तो ये वाला उपाय आप अपने घर पे भी जो शिवलिंग है उस पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर शिव मंदिर में जाके करिएगा तो बहुत लाभ होगा। क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर के जाइएगा, मंदिर से जल लेकर के
मत चढ़ाइएगा। तो अपने घर से छोटा ही लोटा हो कोई बात नहीं है, उसमें 1 लोटा जल भर लीजिएगा, 5 शमी पत्र ले लीजिएगा और 2 बेल पत्र ले लीजिएगा, 2 दीपक ले लीजिएगा। देखिए जो शमी पत्र है इसका बहुत महत्व होता है, और साथ ही 1 रुद्राक्ष की मोती ले लीजिएगा। क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें लेके जाना है शिव जी के मंदिर में। लोटे के जल में आपको जो आपने रुद्राक्ष की मोती लिया है वो उसी में डाल लीजिएगा, और उसके बाद से शिवलिंग पर जल से जलाभिषेक कीजिएगा। कहाँ कहाँ पर कैसे करना है जलाभिषेक, तो डायरेक्ट जाकर के शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आपको जल चढ़ाना है, फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता गौरा जी के स्थान पर, और फिर शिवलिंग पर। इस तरह से 5 जगहों में होते हुए आपको जल समर्पित करना है। फिर शमी पत्र आद्रा नक्षत्र के दिन शमी पत्र का बहुत महत्व होता है। जो लोग जिस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था, उस दिन शिवलिंग का जब प्राकट्य हुआ है उस दिन आप अगर शमी पत्र चढ़ाते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो शमी पत्र आपको क्या करना है कि शमी पत्र एक शमी पत्र चढ़ाते हुए शिव जी से अपनी कामना आपको कहनी है, बहुत जल्दी आपकी कामना की पूर्ति होगी। और दूसरी चीज़ है, जो लोग शमी पत्र चढ़ाते हैं आद्रा नक्षत्र के दिन, उनको जो है कोई भी पाप छू नहीं सकता है। और अगर आपके जीवन में आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो उस गलती की क्षमा भी आपको तुरंत मिल जाती है। तो शमी पत्र जरूर चढ़ाइएगा कल के दिन। इसके साथ ही जो 2 बेलपत्र आपने लिया था उसमें से 1 बेलपत्र आपको शिव जी को चढ़ाना है, दूसरा बेलपत्र माँ गौरा से धन की कामना करते हुए चढ़ाना है। बहुत जल्दी धन लाभ होता है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और साथ ही जो दीपक आपने 2 दीपक लिए थे, दोनों दीपक आपको प्रज्वलित करना है शिव जी के सामने, और 1 दीपक मंदिर में रख करके दूसरा दीपक वैसे जलता हुआ अपने घर लेकर आइएगा, और घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके दीपक का घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी और आपके घर आएंगी। तो जो करोड़पति बनने का आपका सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है, इसको ज़रूर करिए। जो आपको 9 नवंबर का दिन मिला है ये बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था शिवलिंग का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इस उपाय को ज़रूर कीजिए, बहुत लाभ होगा। महादेव आपकी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।